हाँ, इलेक्शन आ रहा है, इसीलिए कुछ मुद्दों को पकने के लिए रखा गया होगा। ठीक उसी तरह जैसे बिहार इलेक्शन में पहले असहिष्णुता का मुद्दा आया था, दिल्ली इलेक्शन में पहले चर्च अटैक का मुद्दा लाया गया था, और अब आ रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव, इसलिए दलित विरोधी मुद्दा पकने को रखा गया है। खैर, मैं विक्रम बजाज फिर एक बार लेकर आया हूं आपके सामने खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। जरा सोचिए, केरल में जब एक दलित महिला के साथ रेप होता है तो ना वहां राहुल गांधी पहुंचते हैं और ना ही केजरीवाल, ना ही मीडिया के कैमरा। क्यों? सुशासन बाबू के राज्य बिहार में जब दलित युवकों को जबरन पेशाब पिलाई जाती है तब तो लालू प्रसाद जी ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। क्यों? दलितों के खिलाफ अत्याचार में देश में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 के एक ही साल में 8,946 मामले दर्ज, पर यहां तो दलितों की मसीहा मायावती ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? पर दूसरी ओर गुजरात, जहां दलितों पर कोई भी प्रकार के अत्याचार के मामले ना के बराबर हैं, लेकिन एकाध घटना सामने आई तो कुछ मैनिपुलेटिव मीडिया गण उसे ऐसे दिखाते हैं जैसे कि देश भर में सारे अत्याचार सिर्फ गुजरात में ही हो रहे हैं। क्यों? हाँ, ये तो मोदी जी का घर है ना, तो इसे बदनाम करने का एक भी मौका ये कैसे छोड़ सकते हैं? राई का पहाड़ कैसे बनाना कोई इनसे सीखे। दरअसल मोदी जी के साथ देश का बहुमत है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मिलना मुश्किल ही नहीं। आप समझ गए। और ऊपर से गृह विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि एनडीए सरकार के शासन में दलितों के खिलाफ अपराध में कमी आई है, तो फिर भी एक आध मामले को कैसे भी जोड़ तोड़ कर वाया मोदी जी जनता तक ले जाया जाता है। अच्छा, तो जरा सोचिए, आजादी के बाद पहली बार दलित महापुरुषों की विरासत के सहेजने का काम हुआ। पहली बार देश की संसद में इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। यूएस कांग्रेस के सामने बाबा साहेब आम्बेडकर की महानता की बातें हुई। क्या ये दलित विरोधी काम है? पहली बार यूनाइटेड नेशंस में और दुनिया के 102 देशों में बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई गई। क्या ये दलित विरोधी काम? मऊ में बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म स्थल, लंदन का वो घर जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, दिल्ली का वो स्थल जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी, मुंबई में उनके अंतिम संस्कार का स्थल, इन सभी जगहों पर सरकार ने स्मारक बनाने का प्रण लिया। तो क्या ये दलित विरोधी काम है? बैंकों के बाहर बैठकर ठेला लगाकर धंधा करने वालों के बैंक अकाउंट भी खुले हैं और उन्हीं बैंकों से उन्हें लोन भी मिल रही है। और हां, साहूकार के जो ब्याज के चंगुल में जो फंसे थे, वही दलित आज अपने पैरों पर अपना बिजनेस खोल रहे हैं। तो क्या ये दलित विरोधी काम है? वंचित वर्ग की 5 करोड़ महिलाएं जो पहले चूल्हे पर आंख और हाथ सेक कर खाना बनाती थी, उन्हें मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। क्या ये दलित विरोधी काम है? स्टैंड अप इंडिया नाम तो सुना ही होगा। आजादी के बाद पहली बार यही मोदी जी की सरकार ने हर एक बैंक के लिए कंपलसरी बनाया कि वो कम से कम एक वंचित वर्ग के व्यक्ति को बिजनेस के लिए लोन दे। क्या ये दलित विरोधी काम? इस देश में अब तक दलितों को केवल वोट बैंक्स बनाकर रखा गया, उन्हें दर दर पर नौकरी मांगने वाला बनाकर रखा गया, पर पहली बार किसी ने दलित को इतना सक्षम बनाना चाहा कि वो दूसरों को नौकरी दे सके। अब जरा सोचिए, देश का विकास कैसे होगा? दलितों को बेचारा बनाकर रखने से या उनको पग भर करने से? ये जरा सोचिए।